जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। सावन के प्रथम सोमवार को आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। सावन के इस पावन महीने में हमारे शिव जी की पूजा हम बहुत ही धूमधाम से करते हैं और बहुत सारे लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं। उपवास रख के हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं। तो उपवास के दौरान हमें पूजा करने में अगर लेट हो जाए तो हम लड्डू गोपाल की कैसे पूजा करेंगे, कैसे उनकी हम प्रार्थना करेंगे, उनकी सेवा कैसे करेंगे। हमारे लड्डू गोपाल नाराज़ ना हों। इस सावन के महीने में शिव जी के साथ साथ हमें लड्डू गोपाल की कैसे पूजा करनी चाहिए, ये मैं आपको अपना बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। हमें मंदिर जाना होता है, सावन में शिवलिंग पे जल चढ़ाना होता है। तो इस दौरान हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो घर में अकेले हो जाते हैं। तो हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल को सुबह स्नान करा के उनको अच्छे से नियमित रूप से स्नान कराएं और शंख में दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी डालकर स्नान कराना चाहिए। श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद उन्हें शिशु की तरह अच्छे से तैयार करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं एक बाल स्वरूप में ही वो हमारे साथ होते हैं। उनका ये बाल रूप होता है जो हमारे श्री कृष्ण भगवान के। तो हमें कभी भी उनका श्रृंगार करते वक्त एक शिशु के दौरान ही उनका श्रृंगार करना चाहिए, जैसे हम एक बालक का श्रृंगार करते हैं। उसके बाद हमें पूजा ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जैसे हम भगवान की करते हैं। भोग ऐसे लगाने चाहिए जैसे हम मन से अपने बच्चों को जैसे खिलाते हैं, वो नहीं खाते हैं, तो ऐसे हमें भोग लगा के और उन्हें घर में एक मंदिर के स्थान पे रख के और उनको अच्छे से वहाँ पे उनके आसपास में कुछ खेलने की चीज़ें और उनके खाने के लिए कोई भोग प्रसाद लगा के फिर हमें मंदिर जाना चाहिए। क्योंकि आप जितने देर मंदिर जाओगे और हमारे कान्हा जी घर पे रहेंगे तो वो उनको लगेगा कि आज आप उनको भूल रहे हो या उनके सेवा में कमी रह रही है। और इस सावन के महीने में हर कोई मंदिर जाता ही है, शिवलिंग पे जल चढ़ाता है। भोले बाबा को भी हम लोग को खुश करना होता है। तो भोले बाबा को खुश करते हुए हमें लड्डू गोपाल को इस तरह से कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो हमारे बाल स्वरूप में हमारे लड्डू गोपाल हमारे साथ, हमारे भगवान, हमारे सब कुछ, आपके घर में जो भी आप सदस्य होंगे, हमारे भैया आपके बच्चे के स्वरूप में होंगे, तो उनको हमें पहले उनकी सारी सेवा करने के बाद ही हमें मंदिर जाना चाहिए और मंदिर में जाके उनकी अच्छे से पूजा करके फिर भोग प्रसाद जो भी आप शिव जी को चढ़ाने के लिए लाएं उनको खिलाएं। और व्रत में भी आप व्रत में जो खाना खाती हैं वो लड्डू गोपाल को खिला सकती हैं अगर आपका फास्ट है तो। और फास्ट के दौरान अगर आपको खाने में कोई भी अगर कमी रहती है तो हमें लड्डू गोपाल के खाने में कभी भी इस तरह से लड्डू गोपाल के खाने में कभी भी हमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। उनके लिए आप अलग से कोई भोग प्रसाद बना दो। अगर आप सिर्फ निर्जल या फल पे ही आपने व्रत रखा हुआ है तो हमें कान्हा जी को जो हमारे बाल स्वरूप में हैं उनको ऐसे भूखे नहीं छोड़ सकते। अगर आपका व्रत है तो आप उनके लिए अलग से हलवा या कुछ भी मिष्ठान या कुछ भी अनाज बना के उनको आप खिला दो, ताकि हमारे कान्हा जी को ऐसा ना लगे कि आप व्रत में उनको आप भूल रही हैं और उनकी आप सेवा में कोई कमी छोड़ रही हैं। तो ये मेरा मानना है। आप लोग अपने कमेंट में अपना बताइएगा कि आप लोग अपने लड्डू गोपाल को इस सावन में कैसे देखभाल कर रही हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।